हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से राजस्थान जीके ट्रेनिंग पर स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में नेता क्या होता है इसके बारे में बात की थी, नेतृत्व की परिभाषा के बारे में बात की थी। आज की इस क्लास में नेता के गुण क्या होते हैं, नेतृत्व के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे और कि इनमें क्या डिफरेंट होता है। नेता के गुणों के बारे में बात करने से पहले आप दोस्तों मुझे ये बताओ कि एक 1000 लोगों का समाज है। क्या है? 1000 लोगों का समाज है। तो इस समाज में सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन होगा, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा, ये मुझे आप बताओ। आप उदाहरण के तौर पे जंगल मान लो, जंगल में सबसे अच्छा कौन होता है, सबसे ज़्यादा किसकी चलती है, एक बोले तो हम नेता कौन होता है जंगल का नेता होता है, या जंगल का जो सरदार या जंगल का राजा जिसे कहते हैं वो है शेर। हाँ दोस्तों, ये जंगल का राजा है। पर हम यहाँ पर बात करें कि जो शेर है वो क्या जंगल के जानवरों के लिए बढ़िया काम करता है। एक नेता का गुण होता है कि वो समाज का मार्गदर्शन करे और उनका कल्याण करे, ऐसे नेता के गुण होना चाहिए। पर आप देख रहे होंगे कि शेर जो होता है वो जानवरों के लिए कौन सा अच्छा काम करता है। पर मैं आपसे बता दूं कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर बल के द्वारा प्रभावित किया जाता है। किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है? बल के द्वारा प्रभावित किया जाता है। जंगल में शेर को कोई वोट भी नहीं देता, फिर भी वो वहाँ का नेता क्यों बन जाता है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बलबूते जंगल में शेर अपने बल पर नेतृत्व करता है, वो एक नेता की भागीदारी निभाता है क्योंकि उसके पास बल है। और बल तो आपने उस शेर का बल है जो आपने भली भांति देख रखा होगा कि जैसे हम जंगल से बाइक लेके गुजर रहे हैं, ऐसे ऐसे लहराते हुए जा रहे हैं आराम से मस्ती में, और दिखा सामने कि भाई जंगल के राजा शेर वो सड़क पार कर रहे हैं अपनी मस्ती में, वो धीरे धीरे धीमे धीमे कदमों से चल रहे हैं। तो अजय जो ही हमें दिखता है वो तो अचानक से ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने के बाद में बाइक बंद कर लेते हैं बिना किसी हॉर्न के। हम चूँ भी नहीं करते क्योंकि सामने से बापू गुजर रहा हुआ होता है। और उधर हम बात करें दूसरी ओर की, एक बकरियों का झुंड है। क्या है? बकरियों का झुंड है और उधर अकेला शेर है, जबकि इधर तो बकरियों का पूरा रेवड़ है। फिर भी हम क्या करते हैं कि उनके बीच से बाइक निकालते हैं, टीटी करते हुए निकाल लेते हैं। टीटी करते हुए बाइक निकाल लेते हैं। कोई मेरा जैसा अमीर व्यक्ति भी साइकिल से आता है तो वो भी बकरियों की रेवड़ में से घंटी बजाकर निकल जाता है। वो भी उनका वेट नहीं करता कि ये सड़क पार कर ले या फिर ये मेरे सामने खड़ी है तो मैं रुक जाऊं, झिझक जाऊं, थोड़ी देर डटूं, ऐसा नहीं करता और वो तुरंत उसमें से रेवड़ में से घंटी बजाते हुए निकल जाता है। और जब हमें शेर दिखा तो हम चुपचाप बिना किसी आवाज़ के बिना हलचल के हम एक जगह खड़े होकर वेट करते हैं कि कब वो सड़क पार करे और हम कब निकले यहाँ से। तो ये होता है बल, ये डर जो होता है उसका, वही उसे एक नेता का गुण प्रदान करता है। अब आगे हम बात करेंगे नेता के गुण क्या होते हैं। और जो ये बात है वही कि डर से भी क्या कोई नेता बनता है, तो हम नेतृत्व के प्रकारों में इसका वर्णन करेंगे, इसके बारे में अच्छे से बताएंगे कि बल के आधार पर कौन सा नेतृत्व का प्रकार होता है। अब हम एक नेता के गुणों के बारे में बात करेंगे, एक नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या अच्छे गुण हो कि वो समाज का कल्याण कर सके। और हम बात करें कि समाज में एक अच्छा व्यक्ति कौन होता है। समाज का सबसे अच्छा व व्यवस्थित व्यक्ति नेता होता है। नेता होता है। एक समाज में हम अच्छे व्यक्ति की बात करें, व्यवस्थित व्यक्ति की बात करें तो एक नेता होता है जो हर किसी का ध्यान रखता है और हर किसी के कल्याण के बारे में सोचता है। वो स्वयं स्वार्थी एवं लालची नहीं होता। अब आपके मन में तो जो राजनीति वाले नेता हैं उनके बारे में आ रहा होगा कि वो तो बहुत लालची होते हैं, बहुत स्वार्थी होते हैं वो तो। पर ऐसा नहीं है। ये नेता की परिभाषा हमने गलत सोच रखी है, हमारे मन में गलत बिठा रखी है कि नेता कौन होता है। नेता हर वो व्यक्ति होता है जो समाज
और समूह को साथ लेकर चलता हो, उसे अच्छे कामों के लिए अग्रसर करे, वो नेता होता है। हमने बात किया कि समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होता है, व्यवस्थित व्यक्ति कौन होता है। अब हम आगे बात करेंगे विद्यालय के बारे में, बात करेंगे आगे कि विद्यालय में सबसे अच्छा व्यवस्थित एवं उसका जो नेता होता है, नेतृत्व करने वाला कौन होता है, इसके बारे में अब हम बात करें तो विद्यार्थियों, विद्यालय भी समाज का क्या होता है, भाग होता है। विद्यालय समाज का ही एक भाग होता है। जिस प्रकार से समाज में नेता नेतृत्व करता है, उसी प्रकार से हम बात करें किसी विद्यालय भवन की, विद्यालय की बात करें तो उसमें हम जाते हैं तब देखते हैं कि उसमें जो प्रधानाध्यापक होता है, जो प्रधानाध्यापक होता है, वो उसका क्या होता है, प्रधान या प्रमुख होता है। अतः विद्यालय का नेता कौन हुआ, विद्यालय का नेता प्रधानाध्यापक हो गया। जब हम प्रधानाध्यापक को छोड़कर कक्षा में जाते हैं तो कक्षा में आप प्रवेश करते हो तो कक्षा का जो नेता हो गया, कक्षा का नेता कौन हो गया, फिर वहाँ प्रधानाध्यापक का कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको बता दूं, वहाँ पर आपसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए आप सबसे बड़े हो, वो आपसे छोटे होते हैं, इस वजह से आपकी वो बातें मानेंगे। और आप एक शिक्षक हो, उनको शिक्षण करवाओगे तो उनको आपकी बातें मानना पड़ेगा और आप उनका नेतृत्व करोगे। इस वजह से कक्षा का जो नेता हुआ वो कौन हो गया, एक अध्यापक होता है। कक्षा का नेता अध्यापक हो गया। कक्षा का नेता कौन हो गया, अध्यापक हो गया। अब हम बात करें कि जब कक्षा में टीचर नहीं होता तो भी क्या कक्षा का कोई नेता होता है। हाँ दोस्तों, कक्षा का तब भी नेता होता है। जैसा कि आप सोच रहे हो कि टीचर के कक्षा से बाहर चले जाने के बाद में कक्षा का नेतृत्व करने वाला कौन होता है, जो कक्षा का मॉनिटर कौन होता है, कक्षा का मॉनिटर। कक्षा का मॉनिटर अध्यापक की अनुपस्थिति में अध्यापक की अनुपस्थिति में क्या होता है, कक्षा का नेता होता है। मैंने आपको बताया कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक नेता होता है। फिर विद्यालय के बाद में कक्षा की बात करें तो कक्षा का नेता अध्यापक होता है, और अध्यापक की अनुपस्थिति में जो कक्षा का नेता होता है वो कौन होता है, मॉनिटर होता है। अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से डायरेक्टली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कक्षा में अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा में अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा का नेता कौन होता है। तो जो अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा का नेता होता है वो कौन होता है, मॉनिटर, अर्थात नायक। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मॉनिटर या नायक किसे बनाया जाता है, मॉनिटर या नायक किसे बनाया जाता है। तो हम बात करें कक्षा का जो होशियार
होशियार एवं बुद्धिमान विद्यार्थी को होशियार एवं बुद्धिमान विद्यार्थी को कक्षा का क्या बनाते हैं? नायक बनाते हैं कक्षा का। इसका ये आंसर हो गया। और इसके बात करें कि नायक किसे बनाया जाता है, नायक किसे बनाया जाता है, तो जो कक्षा का होशियार व एवं बुद्धिमान होता है उसे ही क्या बनाया जाता है? मॉनिटर बनाया जाता है कक्षा का। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब ये तो हमने बात कर ली विद्यालय और समाज में कौन नायक होता है, कौन नेता होता है। अब बात करते हैं कि एक अच्छे नेता के गुण क्या क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। एक नेता को संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोक्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, इन तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए दोस्तों। अर्थात उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होना चाहिए, चारों तरफ वो अग्रसर हो, उसका जो उसके मन में खुले विचार आते हों, हर किसी के बारे में अच्छे से सोच पाए, वो हर किसी टॉपिक के बारे में वह चारों ओर से यानी कि मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचना चाहिए। उसकी मनोवैज्ञानिक प्रकृति होनी चाहिए, उसके विचारों में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक ये पक्ष अच्छे से होने चाहिए। नेता व्यक्तित्व के निम्न पक्षों में दक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न पक्षों में दक्ष होना चाहिए। शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष एवं संवेगात्मक पक्ष, इन चारों पक्षों में क्या होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए। अर्थात उसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक चारों ही पक्षों में दक्षता प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य गुण जो एक नेता में होने चाहिए वो निम्न प्रकार से हैं। मैं आपको बता दूं कि सामान्य जो गुण होते हैं नेता में, जो सामान्य गुण होते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। नेता के सामान्य गुणों के बारे में बात करें तो नेता के सामान्य गुण कुछ ये होते हैं। पहला है कि दूरदर्शिता। एक नेता इस प्रकार से होना चाहिए कि जो किसी कार्य को लेकर आगे तक सोच रखे कि इसका परिणाम क्या होगा, इसके क्या लाभ होंगे, हर कार्य के बारे में वो आगे तक की सोच रखे। ऐसा गुण भी एक नेता के अंदर होना चाहिए, दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। आत्मविश्वास, ये नेता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। व्यक्ति बिना आत्मविश्वास के कुछ नहीं कर पाता। और ये तो हम नेता की बात कर रहे हैं, जो नेतृत्व करेगा लोगों का, समूह का जो नेतृत्व करेगा, तो उसे तो आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करें कि जो नेता होता है वो कैसा होना चाहिए? दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। किसी कार्य को लेकर वो निश्चित रहे कि हाँ मुझे बस ये कार्य करना है, दृढ़ संकल्प कर ले। वो एक बार ठान लिया तो ठान लिया कि ये मुझे समाज के लिए ये कार्य करना है, मुझे अपने समूह का आगे बढ़ाने के लिए क्या यह कार्य करना है तो करना है। ऐसा दृढ़ संकल्पी नेता होना चाहिए। उसके बाद में जो एक नेता का गुण होता है वो होता है कि साहसी एवं परिश्रमी। एक नेता किस प्रकार का होना चाहिए? साहसी होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, वो हर किसी कार्य को करने की क्षमता रखना चाहिए। हाँ, वो ऐसे सामाजिक त्रुटियों को लेकर वो डरे ना, वो हर कार्य को लेकर सजग रहे। और वह परिश्रमी होना चाहिए। हाँ दोस्तों, कि वो खुद स्वयं मेहनती होना चाहिए। समाज में यदि रहकर उसे नेतृत्व करना है तो उसे परिश्रम करना बहुत ही आवश्यक है। एक नेता का अच्छा गुण होता है सतत एवं प्रयत्नशील। कि एक जो नेता होता है वो हर किसी कार्य को लेकर वो लगातार, सतत का अर्थ होता है लगातार, निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। वो प्रयत्नशील रहना चाहिए, ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन करता रहे तो ही नेता सफल होता है। अपने किसी कार्य में एक बार फेल हो जाने पर वो दोबारा यदि उस कार्य के प्रति कदम नहीं बढ़ाएगा तो वो उस कार्य में सजगता, उस कार्य में दक्षता पूर्ण नहीं कर पाएगा वो। और जब हम बात करें कि नेता का छठा गुण क्या होता है, छठवा हो गया अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ होना अति आवश्यक है दोस्तों। कि मैं बताऊं कि एक नेता जैसे कोई कार्य करता है, एक शिक्षक को मान लो कि एक शिक्षक पढ़ाता है, बच्चों का नेतृत्व करता है, तो उसमें जो उसका सब्जेक्ट होता है, जो उसका कार्य होता है, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा उसके पास ज्ञान होना चाहिए, उसकी अच्छी समझ होना चाहिए। जो कार्य कर रहा है उसमें उसके इस एक प्रकार से विशेषज्ञ होना चाहिए। हाँ, मुझे ये कार्य करना है, यानी कि एक अध्यापक का कार्य होता है पढ़ाना, तो पढ़ाने में उस अध्यापक को अपने सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए? अपने सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होना चाहिए, तभी एक अच्छा नेता बन पाता है वो। साथ ही एक अच्छा नेता के अंदर सूचना संग्रहण व संप्रेषण कला में दक्ष होना चाहिए। यानी कि सूचना संग्रहण,
किसी कार्य को लेकर उसके प्रति, यानी कि मुझे जैसे मुझे किसी अन्य वैकेंसी की तैयारी करनी है तो मुझे उसके बारे में पूरी सूचना ग्रहण करनी होगी, तभी मैं उसमें सफल हो पाऊंगा। विद्यार्थियों, हम पढ़ाई तो अधिकतर कर लेते हैं, बट हम जो उसके बारे में सूचना, यानी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना सिलेबस होगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा उसका, कब एग्ज़ाम लगेगी, एग्ज़ाम फिल करने की प्रक्रिया से लेकर उसके जो पूरा नोटिफिकेशन होता है वो अच्छे से हमें इकट्ठे करने होते हैं, और उसके बाद में ही हम अपनी तैयारी करते हैं। यानी कि यदि हमने सूचना ग्रहण कर ली तो हमारा आधा कार्य वहीं पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहीं पर आधा कार्य हमारा समाप्त हो जाता है, फिर मेहनत की बात रहती है। और बात करें हम नेता के बारे में कि संप्रेषण कला होती है, यानी कि दूसरों को अट्रैक्टिव करने की, दूसरों को प्रभावित करने की कला में क्या होना चाहिए, वो दक्ष होना चाहिए। एक कितना भी अच्छा हो नेता, और यदि उसमें प्रभावित करने का गुण नहीं हो तो वो नेता किसी काम का नहीं है, वो नेता किसी काम का नहीं है। वो समाज में नेतृत्व किसी प्रकार से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके प्रति कोई व्यक्ति लगाव नहीं रखेगा तो वो किसका नेतृत्व करेगा, वो किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता यदि वो संप्रेषण कला में दक्ष नहीं हो। संप्रेषण की हमने पिछली क्लास में बात कर ली, संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण प्रभावित करना होता है, ये मैंने बताया था आपको। अब हम बात करें कि एक नेता में और क्या गुण होने चाहिए कि जिससे वो नेतृत्व करे, समाज का अच्छे से लीडरशिप करे वो। तो मैं आपको बता दूं कि नैतिक एवं दयावान होना चाहिए। एक नेता कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए एवं दयावान होना चाहिए। नैतिक गुणों से वो भरपूर हो, वो हर किसी का आदर सम्मान करे, और यदि कोई और नेता के अंदर दया की भावना छिपी होनी चाहिए। वो किसी को लेकर क्रूरता ना बरते। जैसे कि कोरिया में हम बात करें किम जोंग की, तो वो बहुत ही तानाशाही है, उस प्रकार का लीडर होना भी बिल्कुल बेकार बात है। तो आज हमने आपको बताया कि नेता के सामान्य गुण क्या होते हैं, हमने सामान्य गुणों के बारे में पढ़ा है आज। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप इन सभी गुणों को अच्छे से याद कर ले कि नेता में क्या क्या गुण होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कि नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व क्या होता है इसके बारे में हमने पहले बात कर ली। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे, नेतृत्व के प्रकार क्या होता है, और उसके बाद में हम जो अगली क्लास होगी उसमें थोड़ा क्वेश्चन आंसर और नेतृत्व के प्रकार समझाते हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना काफ़ी। आप